हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट। आज हम बात करेंगे मास सर्वेलेंस बाय चाइना, जो कि काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। तो ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। क्या ये हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है बाय चाइना? तो इसके बारे में सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट फॉर डेली अपडेट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पे एक गार्डियन का न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है कि जेनुआ डेटा लीक, पर्सनल डिटेल्स ऑफ मिलियंस अराउंड वर्ल्ड गैदर्ड बाय चाइना टेक कंपनी। तो ये एग्जैक्टली है क्या, जानते हैं। तो तो गुआंगडोंग प्रोविंस में एक फर्म है, जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इस फर्म ने अराउंड 2.4 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनके डेटा कलेक्ट किया। जैसे कि ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, ये है कि ओपन सोर्स डेटा। ओपन सोर्स डेटा मतलब कि जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, राइट। ये कहाँ से कलेक्ट किया? जैसे कि सोशल मीडिया प्रोफाइल से। जैसे कि आप फेसबुक में कुछ डालते हो, या फिर ट्विटर में कुछ डालते हो, या फिर किसी बंदे का लिंक्डइन में कुछ प्रोफाइल है, कोई न्यूज़ आर्टिकल या फिर कुछ पब्लिकेशन हुआ है, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं। और जैसे कि अलग फर्म, अलग मीडिया साइट्स जैसे कि टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, काफ़ी सारे डिटेल्स ऐसे इकट्ठा कर रखें। ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन, हाँ 20 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड का कलेक्ट कर रखा है। तो ये सब समझा कैसे? कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी फर्म है, इंटरनेट 2.0। इनके पास ये डेटाबेस पहुंचा है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 250,000 पीपल का डेटा इस डेटाबेस से रिकवर कर लिया है, जिनमें से काफ़ी सारे अमेरिकन्स है, ऑस्ट्रेलियंस है, कैनेडियंस है, इंडियंस है, ब्रिटन्स है, इंडोनेशिया है, और छोटी देश पापुआ न्यू गिनिया। इन देशों के लोगों के डिटेल्स थे उसमें, ऐसे माना जा रहा है। तो अभी ये पापुआ न्यू गिनिया ये काफ़ी छोटा देश है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है। तो इस डेटा सेट में किन किन लोगों के प्रोफाइल्स ऐसे मार्क कर रखे हैं, मतलब कि किन किन लोगों के डिटेल्स ऐसे ले रखे हैं। ये पॉलिटिशियंस हैं, बस पॉलिटिशियन के नहीं, जैसे कि उनके क्लोज रिलेटिव्स जो है, जैसे कि वाइफ हो सकता है, या फिर कोई कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ऐसे सब सारे डिटेल्स। और साथ में सेलिब्रिटीज, मिलिट्री फिगर्स, डिप्लोमैट्स, एकेडमिक्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, जर्नलिस्ट के भी काफ़ी सारे जजेस एंड लॉयर्स, और काफ़ी सारे लोगों की उन्होंने प्रोफाइल बना के रखा है इन्होंने। ये एक इंडियन एक्सप्रेस का भी न्यूज़ आर्टिकल है, जहाँ पे इसमें बताया गया है कि काफ़ी सारे की पर्सनल्स, जो कि इंडिया के की पर्सनल्स के भी उस लिस्ट में नाम है, और ओवरऑल 10,000 इंडियंस का भी उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। तो ये सर्वेलेंस कैसे अनकवर हुआ? तो यहाँ पे एक प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर है जो कि क्रिस्टोफर बैल्डिन, ये एक यूएस के एकेडमिशियन है। इनको एक सोर्स ने डेटाबेस प्रोवाइड किया था। तो इन्होंने ये डेटा कैनबरा के जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है, जो कि मैंने पहले कहा था कि इंटरनेट 2.0, इनको प्रोवाइड किया। तो इस डेटाबेस में उन्होंने ऑलमोस्ट 10% ऑफ द डेटा उन्होंने रिस्टोर कर पाए उस डेटाबेस में। तो ये ऐसे सोर्स के वजह से ये सर्विलेंस अनकवर हुआ है। तो अभी जानते हैं कि इसे चाइना कलेक्ट कैसे करता है। माना जाता है कि होल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 20 कलेक्शन नोड्स है, जो कि डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस सोशल नेटवर्क्स, और ये डेटा सेंड करता है बैक टू चाइना। मतलब जो फर्म ये कर रहा है, जो कि मैंने पहले कहा कि ये फर्म जेंडो डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये फर्म के तरफ भेज देता है, राइट। तो ये सब डेटा लेके चाइना को करना क्या है? ये जो वॉर है, ये ट्रेडिशनल बेसिस में फाइट नहीं किया जाता, राइट। तो इसे अभी कॉन्टैक्टलेस वॉर हो रहा है, जहाँ पे आपकी आर्मीज एक दूसरे एनिमीज के साथ भिड़ने में कम, मतलब कांटेक्ट कम रखे, मतलब राइट। ये ऐसे वॉरफेयर हो रहा है, राइट। तो हो सकती है ये इंडिकेशन है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ मुड़ रहे हैं, राइट। ये हाइब्रिड वॉरफेयर की शुरुआत है, ये ऐसे लग रहा है। मैं श्योर शॉट बताऊंगा कि
इस डेटा से चाइना कैसे यूज़ कर सकता है, पर उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर होता क्या है, राइट। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। ये वर्ड से हमें समझ में आता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल हम हाइब्रिड कार बोले तो हमें क्या समझ में आता है, उसमें पेट्रोल, मतलब हाइब्रिड कार मतलब कि वो गाड़ी पेट्रोल से भी चल सकती है या फिर साथ में उसको इलेक्ट्रिसिटी भी चल सकती है, राइट। हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं, राइट। मतलब कि ऐसे बोलते हैं कि वो दो स्पीशीज को इकट्ठा करके एक न्यू प्लांट बनाया गया, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड। तो यहाँ पे भी सेम ही कंसेप्ट है, राइट। पर यहाँ पे क्या किया जाता है कि साथ में सारे जस्ट मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस को नहीं यूज किया जाता, मतलब जस्ट आर्म फोर्सेस नहीं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन, बाकी सारे फोर्सेस को भी कंबाइन किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सारे यूज करते हैं। और ये सिविलियंस और कॉम्बिडेंस में डिफाइन नहीं करते हैं। किसी भी हालत में आपको सक्सेस होना चाहिए, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इसे इसे शॉर्टली आप कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। जैसे कि यूएस में जो 9/11 अटैक्स हुए थे, मुंबई में जो 26/11 अटैक्स हुए थे, ये नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया था, राइट। और सोशल मीडिया के मदद से, जहाँ पे आपने सुना होगा मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग बोल के कुछ मूवमेंट हुआ था, राइट। तो इन सब का कहना क्या है कि मेरा मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल बैटल स्पेस है, जहाँ पे अपनी आर्मी जाती है, जो कि इन एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस और नेवी जाके बैटल मतलब वॉर करती है, राइट। तो वो अभी चेंज हो रहा है, आगे आगे मूव होके ये कॉन्टैक्टलेस हो रहा है, मतलब कि जो कि साइबर वॉरफेयर रहेगा, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस रहेगा, सोशल स्पेसेस जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, ये ऐसे वॉरफेयर होने वाला है। हाइब्रिड वॉरफेयर काफी नाम से जाना जाता है, जैसे कि 6th जनरेशन वॉरफेयर, कॉन्टैक्टलेस वॉरफेयर, नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, असिमेट्रिकल वॉरफेयर और फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर। ये कई नामों से कई देशों में जानते हैं कि इसके मेन टूल्स क्या है, कि हाइब्रिड वॉरफेयर यूज कैसे करते हैं। जैसे कि डेटा मिलने से आप डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर सकते हो। जैसे कि आपके बैठ के आप ट्रोल्स और कई सारे लोगों को यूज करके आप प्रोपेगेंडा फैला सकते हो। मतलब इससे क्या होगा कि आप ग्लोबल ऑडियंस जो है, उनका व्यू और परसेप्शन जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज मतलब कि सोशल मीडिया के मदद से, राइट। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोर्स, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है इलेक्शन इंटरफेरेंस, जो कि आपको पता है कि ऐसे माना जाता है कि रशिया ने 2006 के यूएस इलेक्शन में इंटरफेयर किया था, जहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, राइट। फिर होता है, आपको पता होगा कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसको लीज पे दिया गया था चाइना को फॉर 99 ईयर्स, क्योंकि श्रीलंका उसके डेट को पे आउट नहीं कर पा रहा था। तो ये हो गया डेट ट्रैप पॉलिसी, राइट। सो इकोनॉमिक सैंक्शंस, जैसे कि अभी चाइना और ऑस्ट्रेलिया, राइट, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया काफ़ी एग्रेसिव मूड में था, जो कि वो चाहते थे कि कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में रिसर्च हो, कि ये वायरस कहाँ से निकला था, राइट। तो चाइना काफ़ी गुस्से में था, तो उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस, मतलब कि उन्होंने काफ़ी सारे ट्रेड बैन कर दिए। इससे क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बिजनेसेस है उसको काफ़ी इफेक्ट गिर रहा है, राइट। तो अगला टूल हो गया साइबर एंड स्पेस ऑपरेशन, जैसे कि आपने स्टनेक्स का नाम सुना होगा। ये एक वर्म क्रिएट किया गया था बाय, ये एक साइबर वर्म है, जो कि एक क्रिएट किया गया था बाय इजराइल एंड यूएस, जो कि टारगेट कर रहे थे ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। मैं फिर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करना, प्रॉक्सीज, अगला टूल है प्रॉक्सीज एंड स्टेट कंट्रोल फोर्सेस, जो कि यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब चीज़ों से चाइना क्या करना चाहता है, राइट। सपोज हमारा और आपका अगर इंफॉर्मेशन चाइना के पास है, तो ऑब्वियसली चाइना इससे मे बी कुछ फेक न्यूज़ फैला सकता है, किसी बंदे के बारे में फेक न्यूज़ फैला सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जैसे कि कुछ फेक न्यूज़ फैला सकता है। अगर कोई अगर अगर सपोज चाइना उस बंदे का बिहेवियर नोटिस करता है, तो मे बी
कि वो पैसा देके उसे बाय आउट कर सकते हैं, और मे बी दैट्स व्हाट, मतलब कि कुछ ब्राइब देके उसको बाय आउट कर सकते हैं, जो कि चाइना के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। मानता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली है, तो होप सो कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें इस वीडियो चैनल को, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।